एनडीए में सीट शेयरिंग जो है वो हो चुका है और ऐसे में चिराग पासवान यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। इनको 5 सीटें मिली हैं। सर, पहला सवाल ये है कि आपने ये उम्मीद की थी, क्योंकि कई बार ये बातें सामने आ रही थी कि आपके चाचा पशुपति पारस कई सीटों की मांग कर रहे हैं, आपने भी 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन इस बार ये इसमें कहीं ना कहीं आप सफल हो। भाई बात सफलता या विफलता की नहीं है, बट हाँ, मुझे विश्वास अपनी मेहनत पर था, अपने परिश्रम पर था। पार्टी जिस तरीके से बिना उम्मीद के जिस तरीके से पिछले 2.5-3 साल हम लोगों ने मेहनत की, जनता के बीच रहे, जनता से जुड़े रहे, जनता के मुद्दों को उठाते रहे, जनता से बात करते रहे, कहीं ना कहीं ये विश्वास था। मैं मानता हूँ कि किसी भी गठबंधन में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है सीटों के वितरण को लेकर, कि किसको कितना संख्या बल मिलेगा। तो ऐसे में गठबंधन में तमाम दलों ने, और बहुत एमिकेबली ये डिसीजन हुआ, कहीं पे किसी भी दल की के साथ कोई नाराज़गी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो खुशी है और गर्व है इस बात का कि पार्टी को एक नई मजबूती मिली है। एक समय था जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, चिराग पासवान अलग नजर आ रहे थे, दिल्ली में अपने चाचा के पास उनके घर के बाहर की तस्वीरें नजर आ रही थी। लेकिन वही अब जब ये तस्वीरें आई जहां पर चाचा कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में रहकर भी एक सीटें नहीं मिली और वो सीटें जो है वो चिराग पासवान को मिल गई, तो इस समय में क्या कुछ चिराग पासवान ने देखा? भाई देखा बहुत कुछ चीज़ें सीखी। मुझे लगता है पिछले 3 साल में जीवन ने मुझे जितना सिखाया है, इतना शायद मैं अपने जीवन के 35-38 सालों में मैं नहीं सीख पाया था। बहुत चीज़ें सीखी, समझ में आई, बट हाँ, इतना ज़रूर है, पापा का आशीर्वाद बोल लीजिए, उनका दिखाया रास्ता बोल लीजिए। वही हमेशा मुझे बोलते थे कि कभी राजनीति में कुछ समझ में नहीं आए तो बस जनता के बीच रहना, अपने आप रास्ता दिखेगा। और वही काम मैंने किया जब वो नहीं थे और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। अंतोगत्वा मैं मानता हूँ भाई, मेहनत, संघर्ष, धैर्य और संयम, इनका कोई पर्याय नहीं हो सकता। अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में धैर्य है, और अगर आप में मेहनत करने की काबिलियत है, तो अंतोगत्वा एक दिन मंजिल आपको ज़रूर मिलती है। तो सवाल ये भी है कि एक वो समय भी आपने देखा, उसके बाद 5 सीटें आपको मिल गई, लेकिन हाँ, वैशाली सीट और जो सीटें थी वो तो पहले से ये बातें आ रही थी कि चिराग पासवान को मिल सकती है, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान जो थे वो कहीं ना कहीं अडिग थे और वो चाहते थे कि ये सीट मिले। जमुई से आपने 2 बार चुनाव लड़ा, हाजीपुर इस पर क्यों? भाई हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि रही है और एक लगाव मेरा बचपन से हाजीपुर के साथ भी रहा है। स्वाभाविक है, मेरे मन में ये कश्मकश ज़रूर थी। जहाँ एक तरफ मैं पुत्र का उत्तरदायित्व निभाने मैं हाजीपुर जाना चाहता था, वहीं मेरी अपनी भी कर्मभूमि है। तो जहाँ एक तरफ पिता की कर्मभूमि को साधने की सोच थी, वहीं अपनी कर्मभूमि पर की जिम्मेदारी मैं किसको दूं, ये भी द्वंद मेरे दिल दिमाग दोनों में चल रहा था। पर मुझे लगता है अंतोगत्वा पार्टी ने मिलकर जो फैसले लिए हैं, जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया है, ये आने वाले दिनों में 40 की 40 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है उसको ज़रूर साधेगा। सवाल जमुई को लेकर आया, जब जमुई पर आपने अपने परिवार को टिकट दिया तो परिवारवाद की बात शुरू हो गई। ये कहा गया कि चिराग पासवान ने इस बार परिवारवाद किया है और कई सीटों को लेकर ये बातें भी आई कि पैसा लेकर जो सीट है वो दिया गया। भाई देखिए, आक्रोश स्वाभाविक है, और ये मैं इस बात को कवर अप ये कह के भी नहीं करूँगा कि मेरे दल में ही नहीं, हर दल में होता है। हर दल में चुनाव के समय इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप, जिनकी अपेक्षाएं होती हैं, जिनको नहीं मिलती हैं सीटें, वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। मैं उसको भी मैं गलत नहीं ठहराता, क्योंकि उम्मीद इंसान की होती है और जब वो टूटती है तो तकलीफ़ हर इंसान को होती है। ऐसे में जहां मैं इन तमाम आरोपों का खारिज करते हुए सम्मान करता हूं उनके आक्रोश का, वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि मेरे प्रत्याशियों की काबिलियत को सिर्फ नाम या परिचय के साथ जोड़कर समाप्त कर देना उचित नहीं है। आप जब अरुण भारती जी का जब आप जिक्र करते हैं, तो वो सिर्फ चिराग पासवान के जीजा हैं, उनकी पूरी काबिलियत इतने में समाहित हो जाए, गलत है ये। आप उनकी काबिलियत को देखिए, आप उनके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस को देखिए। लंदन से पढ़कर आए हुए, जिस तरीके की डिग्री उनके पास है, एमबीए उन्होंने वहाँ से किया, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। खुद वो जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी माँ जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका, एक अहम योगदान उनका रहा है, ऐसे में इन तमाम बातों के मद्देनज़र रखते हुए पार्टी में जब प्रत्याशियों का चयन होता है तो कई स्तर पर से फिल्टर होके वो नाम ऊपर आते हैं।
बिहार संसदीय बोर्ड में कई नामों पर चर्चा होती है, बिहार के कोर ग्रुप में अंतिम नामों पर चर्चा होती है, फिर वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड में आता है और वहाँ पर कोर ग्रुप की बैठक में उस पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो ऐसे में हर तरीके के समीकरण को, और मुझे खुशी है कि पार्टी ने उन समीकरणों को विशेष तौर पर ध्यान दिया जिन समीकरणों को लेकर मैंने हमेशा प्रमुखता से आवाज़ उठाने का काम किया। मैं जात पात धर्म मज़हब में विश्वास नहीं रखता और मैं मानता हूँ कि युवा अपने में एक जाति है, महिला अपने में एक जाति है। मेरे प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र करते हैं। ऐसे में युवाओं का उचित रिप्रेजेंटेशन हो। 5 सीटें हैं, मात्र 5 सीटों में हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों का ध्यान देने का हम लोगों ने काम किया। युवाओं का रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। जहाँ एक तरफ नारी वंदन अधिनियम हम लोग लेकर आए, उस अधिनियम के तहत जिस तरीके से 33% रिजर्वेशन की बात थी, उसमें हम लोगों ने 40% सीटें हम लोगों ने महिलाओं को देने का काम किया। 5 में से 2 सीटें हम लोगों ने महिलाओं को दी। तो वहीं जिस तरीके से युवाओं का प्रतिनिधित्व और पढ़े लिखे युवा, कल को जब भारत की संसद में ये युवा जाएंगे और ये अपनी बातों को रखेंगे, कल को जब शांभवी बोलेंगी वहाँ पे, या राजेश बोलेंगे, या अरुण भारती बोलेंगे, या अनुभव के तौर पर वीना जी पुनः अपनी बातों को वहाँ पे रखेंगे, या चिराग पासवान रखेंगे, तो ये वो तस्वीर है बिहार की जिसको सामने लाना ज़रूरी है। ये वो चेहरे हैं बिहार के पढ़े लिखे युवाओं के, वो चेहरे आर्टिकुलेटेड, वेल एजुकेटेड, जो अपनी बातों को बहुत खूबसूरती से रख सकते हैं। ऐसे लोगों का सामने आना ज़रूरी है और इसी सोच के साथ इन लोगों को चुना गया। चिराग जी, सवाल यह है कि आपने वीणा देवी का बात किया, दूसरी तरफ एक नाराजगी अरुण कुमार की थी, जहानाबाद के पूर्व सांसद आपकी पार्टी में थे। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने मुझे धोखा दिया है, और एक वो शब्द भी था जो वीणा देवी के सामने ये भी बातें सामने आई थी कि वीणा देवी ने एक समय में आपका साथ छोड़ा था, फिर भी आपने उन्हें टिकट दिया। ये कौन सी बात? भाई, जहाँ तक रही बात अरुण जी की, मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे बात की है। मैं मानता हूँ संभवतः उनकी कुछ नाराज़गी दूर हुई होगी जब मैंने चीज़ों को उनके सामने रखा। जो सीटें मेरे पास थी ही नहीं, तो मैं कैसे उनको मैं चुनाव लड़ा सकता था। जहाँ तक रही बात जो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें धोखा दिया, धोखा तब होता कि जब नवादा जहानाबाद मेरे पास होती और तब मैं उनको नहीं लड़ाता। हैविंग सेड दैट, ये तमाम फैसले वैसे भी पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें विनेबिलिटी को एक बहुत बड़ा फैक्टर बनाया जाता है, क्राइटेरिया बनाया जाता है। पर हाँ, जैसा मैंने कहा कि ऐसे समय पर ऐसी नाराज़गी होना स्वाभाविक है। जब नहीं आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो मन में वो आक्रोश आता है, और उसका मैं पूरी तरीके से मैं सम्मान करता हूँ। अरुण जी को मैंने हमेशा अपने अभिभावक के तौर पर मैंने माना है। मैंने ये सारी बातें मीडिया में आने के बाद भी मैंने उनसे संपर्क किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि संभवतः उनकी नाराज़गी दूर होगी। वीणा देवी को टिकट दिया गया और महबूब अली कैसर की टिकट कटी। हाँ, अब ये देखिए, अब ये इसी चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। वीणा देवी वो चेहरा, वो नाम जो कि एक लंबे समय से पार्टी के साथ पुनः वो जुड़ी। जब मेरी नानी का निधन हुआ था तब से वो मेरी माँ, मेरे परिवार और पार्टी के कार्यक्रमों में वो आती जाती रहीं। ये वो नाम, वो चेहरा नहीं था जिन्होंने सीट अनाउंस होने के बाद चक्कर लगाने शुरू किए। कई और ऐसे नाम थे जिन्होंने तब दरवाजे खटखटाने शुरू किए जब सीटों की घोषणा हो गई थी कि ये सीट इनके पास जा रही है। तब उन सीटों के संभावित प्रत्याशी या मौजूदा सांसद, तब उन लोगों ने दरवाज़ों के चक्कर लगाने शुरू किए, बनिस्बत वीणा जी के, जो कि लंबे समय से पार्टी के कार्यक्रमों में शरीक होती रहीं। एक ऑनेस्ट पश्चाताप, रिग्रेट उनमें दिखा, महसूस हुआ। हैविंग सेड दैट, मेरी नाराज़गी है, मेरी शिकायत अभी भी है उनसे। ये फैसला पार्टी ने लिया है, मैं पार्टी के फैसले का मैं सम्मान करता हूँ, बट मेरी वो शिकायत मैं संभवतः उनसे उम्र भर में रखूँगा भी कि क्यों आपने ऐसा किया था, क्या कारण था कि आपने ऐसा किया। बट हाँ, पार्टी ने जब ये फैसला लिया है, पार्टी के फैसले का मैं पूर्णतः मैं सम्मान करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं घटेगी और पार्टी के सोच और सिद्धांतों को मजबूती से आगे लेकर जाएंगे। एक आखिरी सवाल है पशुपति पारस को लेकर, आपके चाचा को लेकर है और आपके भाई को लेकर है, समस्तीपुर को लेकर। क्या कभी प्रिंस राज ने आपसे बात की या फिर खुद पशुपति पारस आपके पास आए? नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं की। क्या कभी उन्होंने आके आपसे बात नहीं की कि ये टिकट मुझे दिया जाए, या फिर कभी परिवार से जुड़ने की कोशिश? बिल्कुल भी नहीं।
चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। साफ कहा कि जिनको टिकट दिया गया है वो सभी युवा हैं और वीणा देवी को लेकर जो नाराजगी है वो आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगी, लेकिन ये निर्णय जो है वो पार्टी का था, हमारा नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना।